गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1, इसका सम इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक चार्ज है Q2 जो कि इनफाइनाइट पे रखा गया है, और ये चार्ज Q2 का सर्टेन प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को अब फोर्स लगा के इसको यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अब मूव करा रहे हैं। क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ तक लेके आए, उसके बाद से उसके आगे और तक लेके गए। तो हम लोग इसको कुछ फोर्स लगा के यहाँ तक लेके आए हुए हैं। जैसे हम अपना फोर्स को पीछे लेंगे, मतलब छोड़ देंगे पीछे फोर्स को, ये क्या करेगा, फटाक से इसको रिपेल करेगा और बाहर निकल जाएगा ये। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि उसी वे में हम इसको फोर्स लगा के जब यहाँ तक से यहाँ तक लेके गए हैं, तो मेरा कोई फोर्स लगा और उसके बाद से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो मेरा वर्क डन हुआ कि नहीं, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो आइए, ये मान लीजिए चार्ज Q1 है, ये Q1 के द्वारा W वर्क किया गया है। अब यूनिटरी मेथड से एक यूनिट चार्ज में मेरा कितना वर्क डन होगा, W/Q होगा। इस W/Q को ही हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आइए हम इसको डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और ये हम सारा डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्टिंग ऑफ इस वीडियो में हम पढ़े हैं। तो अब आते हैं, हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। हम इसको Q1 की तरफ लेके जा रहे हैं, ये एक टेस्ट चार्ज है। मान लीजिए कि हम इस चार्ज Q2 को यहाँ तक लेके आए। यहाँ तक जब हम Q2 को लेके आए, इसके पास सर्टेन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास P1 है। फिर हमें क्या हुआ कि हम और आगे बढ़े, यहाँ तक गए, उसको लेके यहाँ तक आए। यहाँ पर पोटेंशियल P2 है। तो अब आइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। जैसे कि ये डिफरेंस अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, उनका डिफरेंस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आइए हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वोल्ट, और जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हमारा V इज इक्वल टू, हमने पहले देखा था वो पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल के, V इज इक्वल टू W/Q। नाउ अब ये चेक करते हैं कि ये V जो है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, क्या होता है। तो हमने जैसा कि देखा है कि V इक्वल टू W/Q। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का SI यूनिट होता है जूल, और Q का मतलब कि चार्ज का SI यूनिट होता है आपको कॉलम्स। तो यहां से हम जूल डिवाइडेड बाय कॉलम्स, मेरा क्या निकलता है, J इनवर्स 1/c। ये हमारा इसका SI यूनिट हुआ।
V इज इक्वल टू J इनवर्स 1/c। इन टर्म ऑफ यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो आइए हम एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला के बेस पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 टू ए पॉइंट ऑफ 128। तो हियर यहाँ पे दोनों पॉइंट पे का वोल्टेज दिया हुआ है। पॉइंट 1 पे मेरा 118 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट पे 128 वोल्ट है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। 128 माइनस 118 यानी कि 10 वोल्ट हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला से V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो इससे मेरा W इज इक्वल टू निकल जाएगा VQ। अब क्वेश्चन में मेरा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 और हम यहाँ से निकाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस 10। तो दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं तो मेरा W इज इक्वल टू क्या आएगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल। ये हमारा 20 जूल आंसर हुआ। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, टेस्ट चार्ज है। इसको हम लोग यहाँ तक लेके आए। यहाँ पे इसका पोटेंशियल P2 है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल P1 है। हम इसको थोड़ा सा पोटेंशियल कम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है ये चार्ज। थोड़ा सा और पोटेंशियल कम कर रहे हैं, यहाँ पे आ जा रहा है चार्ज। थोड़ा सा और पोटेंशियल कम कर रहे हैं, आ रहा है। ऐसे ही करते करते जैसे जैसे पोटेंशियल कम कर रहे हैं ये इधर की तरफ आते जा रहा है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि इससे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब आइए हम डेफिनेशन के तौर पे इसको समझते हैं।